हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्लास 10th का रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 3 का नाम है हमारा धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। क्या नाम है? धातु और धातु यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर नंबर कितना है? 3। कितने क्लास का? 10th का। ठीक है, विज्ञान का। क्लियर? देखिए सबसे पहले ये जानेंगे धातु और अधातु। तो उससे पहले जान लेंगे कि परमाणु क्या है, क्योंकि परमाणु से ही निकला है क्या हमारा धातु। परमाणु से ही मतलब देखिए कैसे धातु मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो सबसे देखते जाइए। जैसे परमाणु है हमारा, परमाणु होता क्या है सबसे पहले जानते हैं ये परमाणु है क्या। परमाणु जानने के लिए सबसे पहले आपको पदार्थ से जानना पड़ेगा। पदार्थ पदार्थ जैसे ये पदार्थ है, इसको हम तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। इसका जो लास्ट पार्ट बचेगा, लास्ट या जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, उसको क्या कहेंगे? परमाणु। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं बोलिए? पदार्थ। जैसे देखिए पदार्थ यहाँ लिए हैं, कागज, कागज को तोड़े हैं, तोड़े हैं, तोड़े हैं, तोड़ते गए हैं, तोड़ते गए हैं। लास्ट में क्या मिल गया हमको कि अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो जो नहीं तोड़ पाएंगे उसी को क्या कहेंगे? परमाणु। यानी पदार्थ का सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं बोलिए? पदार्थ का सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। क्लियर? तो पदार्थ अब क्या है? दुनिया में हर चीज पदार्थ है। जो स्थान घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। फिर सुन लीजिए, जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ द्रव्यमान है, कुछ वजन है। यस, ठीक। तो कुछ वजन होगा और मैं खड़ा हूँ तो कुछ स्थान घेरा हूँ, तो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। तो अब मान लीजिए पदार्थ तो हम जान गए कि मैं पदार्थ हूँ। मेरे बॉडी को तोड़िए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, सबसे जो लास्ट पार्ट बचेगा जो इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे उसी को क्या कहेंगे? परमाणु। तो सुनिए, अब परमाणु तो समझ में आ गया। परमाणु का खोज किसने किया था? तो बोलिए जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। कब किए थे? 1803 में। 1803 ईस्वी में। कब किए थे? 1803 ईस्वी में। जॉन डाल्टन ने कब किया था खोज? 1803 ईस्वी में। किसका खोज किया था? तो परमाणु का। क्लियर? अब सुनिए, परमाणु हमारे 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। कितने कणों से मिलकर बने होते हैं हमारे परमाणु? कितने कणों से मिलकर बने होते हैं? 3। जो अभी बताए हम, परमाणु कितने कण से मिलकर बने हैं? 3। कौन कौन बताइए तो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलिए सब कोई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये देखिए क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता क्या है। सुनिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इस पे चार्ज जो होता है हमारा, चार्ज यानी आवेश होता है माइनस, यानी ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। और प्रोटॉन पे होता है हमारा आवेश धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं, यानी कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्लियर? जैसे अब सुनिए, पूछ देगा कोई कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये पहले जान लीजिए कि ये कहाँ होता है। पहले इधर देखिए, सबको इधर देखिए। जैसे ये परमाणु हम बनाए हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो परमाणु के सबसे बाहरी जो घूम रहा है, जो देख रहे हैं बाहरी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कक्षा में जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट बस। सुनिए, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में क्या घूमता है? तो इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, इसके अंदर होता है नाभिक। इसके अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। देखिए यहाँ लिखे है नाभिक। नाभिक के अंदर हमारा पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए लिखे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मिल गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हमारे परमाणु के भीतर यानी अंदर, नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ये देख लिए कि हम बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे जे थॉमसन। किसने किया था? जे जे थॉमसन। किसने किया था? बोलिए सबको। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। अब बताइए प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो बताइए धनावेश या ऋणावेश? धनावेश। क्या बताइएगा? धनावेश। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। दो वैज्ञानिक थे। किस कौन कौन? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। कभी कभी एक एक दे देगा गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन मार दीजिएगा, या तो रदरफोर्ड होगा तो रदरफोर्ड मारिएगा। लोग ऑप्शन में दे दिया तो प्रोटॉन का खोज किया। तो सुनिए, तो बताइए तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। किसने किया था? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ये भी पॉइंट क्लियर सबको? अब सुनिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। कोई चार्ज होता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर?
न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज हमारा जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और ये बताइए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। तो सुनिए, तो नाभिक का खोज किसने किया? मान लीजिए ये बीच वाला नाभिक का खोज किसने किया? बस इसका नाभिक का खोज किया, ये नहीं अब बताइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी खोज किया। वो बस ऊपर का जो नाभिक है उसका खोज किए थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नहीं। हम बस पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि न्यूट्रॉन का यानी सॉरी नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किए थे। और कब किए थे? 1911 ईस्वी में। कब किए थे? 1911। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। कब किए थे? 1911 में। कब किए थे? 1911। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग तत्व। क्या देखते हैं? अगला टॉपिक हमारा क्या है बोलिए तो सबको? तत्व अब देखेंगे। क्या देखेंगे? तत्व। तत्व होता क्या है? क्लियर। सबको इसको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज बताइए। देखिए, तत्व, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। बोलिए, एलिमेंट। तत्व होता क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, यानी ये नहीं कि अलग अलग परमाणु हो, यानी जैसे सोना है तो उसमें चांदी नहीं मिलाना है, एक ही परमाणु होना चाहिए। मतलब एक ही सिंगल वहां रहना चाहिए। समझ में आया? तो एक ही परमाणु से जो मिल के बना होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बोलिए, जो एक ही परमाणु से मिल के बना होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे मैं बना हूं तो बस कोशिका से मिल के बना हूं तो ये क्या कहलाऊंगा मैं? एक प्रकार का तत्व। तो वैसे ही तत्व को क्या हम समझेंगे? बोलिए, एक ही परमाणु से मिल के बना होगा उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्लियर। अब सुनिए, तत्व प्रकृति में अपने आप प्रकट होते हैं। तत्व हम लोग बनाते थोड़ी है, बनाते हैं लेकिन फिर अपने आप ये प्रकट होता है। बहुत सारे तत्व हैं जो प्राकृतिक में अपने आप प्रकट होते हैं और बहुत सारे हम लोग भी बनाए हैं। ठीक है, तत्व को। तो सुनिए, प्राकृतिक में अपने आप प्रकट होता है कौन? तत्व अपने आप प्राकृतिक में क्या होता है? तत्व प्रकट होते हैं। क्लियर। अब सुनिए, तत्व जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि सोना चांदी, ये सब क्या है? तत्व है। सोना चांदी तांबा, ये सब क्या है? लोहा, ये सब क्या है? बोलिए, ये सब तत्व है। क्लियर। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या है बाबू? तत्व है। क्लियर। अब सुनिए, तत्व हमारे टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? हमारे पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? बोलिए कितनी है? 118। कितनी है? 118। तत्वों की संख्या कितनी है? 118। तत्वों की संख्या कितनी है? बोलिए सब कोई। 118। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल, यानी नेचर में कितने तत्व हमारे पाए गए हैं? तो 92। कितने? नेचुरली हमारे कितने तत्व हैं? नेचर में जो प्रकट हुआ है उसे कितने तत्व हैं टोटल? तो कितने? 92 है। कितने हैं? 92 है। कितने हैं? 92। और ये बताइए प्राकृतिक यानी कृत्रिम यानी मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। कितने हैं तत्व? मानव के द्वारा कितने बनाए गए? कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया तत्व को ही मानव निर्मित तत्व कहते हैं। क्लियर। तो ये बताइए कि कितने हैं टोटल? हमारे 24 हैं। मानव निर्मित तत्व कितने हैं? 24। और प्राकृतिक कितने हैं? 92। कितने हैं? 92। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92। और कृत्रिम तत्व कितने हैं? 24। कितने हैं? 24। क्लियर हो गया। और टोटल तत्वों की संख्या पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? तो 118। टोटल तत्व कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 118। अब देखिए, आगे हम आपको ले चलते हैं। देखिए, देखिए अब तत्व, तत्व अब 3 प्रकार के होते हैं। तत्व हमारे एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोलिए, तत्व कितने प्रकार? 3 प्रकार। लेकिन ये बताइए किसी आधार पे तो बांटा गया होगा, किसी गुण पे तो बांटा गया होगा कि तत्व इतने प्रकार के होते हैं। क्यों बांटा गया? तो देखिए क्यों बांटा गया, सुनिए। जैसे ऊष्मा व विद्युत के चालकता के आधार पे बांटा गया। ऊष्मा व विद्युत के चालकता के आधार पे बांटा गया। मतलब इसका मतलब क्या? जैसे ऊष्मा और विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे लाइट जाए मतलब जिससे पार हो जाए उसी को क्या कहते हैं? विद्युत। तो जिसे चालकता के आधार पे बांटा गया, विद्युत और ऊष्मा के आधार पे बांटा गया है। किसको? तत्व को। कितने भागों में? 3 भागों में। धातु, अधातु, उपधातु। ये होता है, इसमें धातु हम ले जा सकते, सॉरी ऊष्मा और विद्युत ले जा सकते हैं, इसमें नहीं ले जा सकते हैं। इनमें दोनों गुण पाया जाता है उपधातु में। क्लियर। तो समझिए, पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ये जानिए कि धातु, धातु सबसे पहले हम आपको ये बताइए तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3। किसके आधार पे बांटा गया है? 3 तत्व, सॉरी मतलब तत्व किसके आधार पे बांटा गया है? 3 भागों में। तो कहिएगा ऊष्मा और विद्युत के चालकता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं तत्व हमारे? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पहला धातु, अधातु, उपधातु। आपको यहाँ चैप्टर में मिल गया धातु और अधातु। क्लियर हुआ? आप समझ में आ जा रहा है क्या पढ़ा रहे हैं? तो देखिए, धातु, अधातु और
उपधातु। धातु सबसे ज्यादा अगर पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में हमारे तत्व हैं तो कौन है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, बताइए तो क्या बताइएगा इससे, धातु है। हमारे सबसे ज्यादा कितने तत्व सबसे ज्यादा किसमें है, मतलब धातु कौन है, धातु है, यानी तत्व सबसे ज्यादा कौन है, तो धातु बताइएगा, सबसे अधिक कौन है तत्व, धातु। धातु लगभग कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 92 या 94 लगभग, ये आंकड़ा मतलब इधर उधर बुक में लिखा हुआ है, कहीं 92 लिखा है कहीं 94 लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, क्वेश्चन पूछता नहीं है यहाँ से, लेकिन बस इतना याद रखिए कि 92 या 94, कितना याद रखिएगा 92 या 94, किसका, धातु कितने होते हैं, धातु हमारे कितने 92 या 94 यानी 92 या 94, 92 या 94, और अधातु कितने होते हैं 22, अधातुओं की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में 22, अधातुओं की संख्या बोलिए बाबू, अधातुओं की संख्या 22, बोलिए अधातुओं की संख्या 22, धातुओं की संख्या 92 या 94 और अधातुओं की संख्या 22 और उपधातुओं की संख्या 7, उपधातुओं की संख्या 7, एक एक करके पढ़ेंगे, धातु अधातु उपधातु, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, धातु अधातु उपधातु, और ये बताइए धातु कितने पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तत्व कौन है, धातु है, तो ये बताइए धातुओं की संख्या 92 या 94, अधातुओं की संख्या 22, अधातुओं की संख्या 22, और ये बताइए कि उपधातुओं की संख्या 7, उपधातुओं की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं उपधातुओं की संख्या कितनी है 7, ये टोटली याद कर लेना है आप लोगों को, क्लास में ही याद कर लेना है, क्लियर। तो बताइए तो धातु की संख्या 92 या 94, और धातु की संख्या 22 और उपधातु की संख्या 7, मेटल, बोलिए धातु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेटल, मेटल होता क्या है, तो इसका परिभाषा तो नहीं अभी बताया आपको, तो वैसे याद कर सकते हैं हम, कैसे, तो ऐसे थोड़ा सा बस याद रख सकते हैं कि विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे मेरे बॉडी से विद्युत ले जाइए यानी करंट ले जाइए और उष्मा ले जाइए तो वो क्या कहलाएगा, धातु, क्लियर हुआ, मेरे बॉडी से करंट और उष्मा मिल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, धातु, क्लियर। तो देखिए धातु जैसे हो सकता है सोना चांदी लोहा पीतल, ये सब क्या है, धातु है, क्लियर हुआ सबको, ये सब क्या है, सोना चांदी लोहा तांबा, ये सब क्या है, पीतल, ये सब धातु है, क्लियर हुआ। अब धातु के गुण 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के गुण होते हैं, 2, धातु के कितने प्रकार के गुण होते हैं, 2, कौन कौन से बताइए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, क्या क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, क्लियर हो रहा है। धातु के गुण कितने, 2, भौतिक और रासायनिक। देखिए अब अगला पॉइंट हम लोगों का पढ़ना है, धातु के गुण, धातु के कितने प्रकार के गुण होते हैं, 2 प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, कौन कौन गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, बोलिए धातु के कितने प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण होता क्या है, सबसे समझिए पहले कि धातु के भौतिक गुण होते क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कठोर होते हैं, यानी हमारे धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर समझ में आया, द्रव नहीं होते हैं, गैस नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, उनके आणविक आकार एक पास रहता है, ठीक है, ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन अपवाद में एक चीज है जिसका नाम है मरकरी या पारा, उसी को Hg बोला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg, मरकरी या मरकरी को ही पारा कहा जाता है या Hg कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताइए कि मरकरी हमारा ठोस अवस्था में नहीं होता है, क्लियर हुआ। मरकरी हमारा धातु है लेकिन ये क्या नहीं है, हमारा ठोस अवस्था में नहीं होता है, क्लियर। अगला पॉइंट, धातुएं चमकीली होती है, ये बताइए धातुएं चमकती नहीं है, एकदम चमकती है, तो धातुएं क्या होती है, चमकती, जैसे सोना चांदी ये सब क्या चमकता है ना, तो हाँ बोलिए धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती है। तो गुण हुआ ना हमारा भौतिक गुण है, ये हम लोग के मान का नहीं है बनाना कि हम लोग बना देंगे, भौतिक मतलब नहीं समझ रहे, फिजिकल गुण है इसका, ठीक है। अब देखिए धातुएं चमकीली होती हैं, क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट क्लियर, ये क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट, धातुएं विद्युत और उष्मा का चालन करती है, धातुएं अपने बॉडी से उष्मा और विद्युत को यानी करंट को ले जाने की काम करती है, क्लियर हुआ। धातु में क्या होता है, उष्मा और विद्युत का चालन करती है, धातु हमारी क्या करती है, उष्मा और विद्युत का चालन करती है। तीसरा भी पॉइंट क्लियर, विद्युत और उष्मा का चालन करती है, धातु क्या करती है, विद्युत और उष्मा का चालन करती है। धातु हमारे क्या होती है, ठोस होती है, अपवाद में मरकरी या पारा Hg कठोर नहीं होते हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, धातु विद्युत या उष्मा का चालन करता है, क्लियर हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट डी नंबर में क्या लिखे हैं सुनिए, धातुएं तन्य होती, इसका मतलब क्या है, तन्य का मतलब क्या होता है सुनिए,
जैसे धातु हमारा जो उसको पीट-पीट के हम तार बना सकते हैं। तार देखें वायर, घर में जो वायरिंग किया होता है उसको क्या कहते हैं तार। तो तार हम बना सकते हैं, यानी धातु क्या होती है हमारी, धातुएँ क्या होती है, तन्य होती है, यानी तार बनाया जा सकता है। देखिए सबसे अधिक तन्य किसमें होता है, मतलब कौन ऐसा धातु है जिसको सबसे ज्यादा खींच के तार बनाया जा सकता है, मतलब लंबा बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या है, हमारा क्या है सोना, यानी एयू। सोना का फॉर्मूला क्या होता है, एयू। क्या होता है, एयू। सोना हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा तन्य होता है। यानी देखिए यहाँ नोट में लिखा है कि 1 ग्राम सोना से, यानी 1 ग्राम समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग वैल्यू ही नहीं देते 1 ग्राम को, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, यानी वायर बना सकते हैं। देखिए लिखा है 1 ग्राम, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक। 1 ग्राम सोना से, समझ में आया, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक तन्यता किसमें, किस धातु में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में पाई जाती है, तो क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, बोलिए क्या बताइएगा, सोना यानी एयू। क्या बताइएगा, सोना यानी एयू। अगला पॉइंट ले चले, ये क्लियर हुआ कि तन्यता का मतलब क्या होता है, यानी तार बनाया जा सकता है। क्लियर। अगला, धातुएं आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है, धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय। इसका मतलब क्या हुआ, आघात वर्धनीय का मतलब, आघात वर्धनीय का मतलब होता है पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है, चादर। क्लियर हुआ, यानी हम लोग धातु को पीट पीट के क्या बना देते हैं, चादर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, चादर। तो उसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। तो धातुएं हमारी क्या होती है, आघात वर्धनीय, यानी उनको पीट के हम चादर बनाया जा सकता है। देखें लोहार पीट पीट के उसको बहुत अच्छा अच्छा सांचा में ढाल देता है। तो ये सब क्या है, तो क्या है, धातु हमारी क्या है, आघात वर्धनीय होती है। क्लियर। अगला पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया आपको सबको। ये देखिए अगला पॉइंट हमको पढ़ना है कि धातुओं को पीटने पर टन टन आवाज निकलता है। एकदम सही है। ये बताइए स्कूल में कौन कौन जाता है, सब कोई जाता है स्कूल में। तो ये बताइए स्कूल में जब आप लोग का लंच होता है उस समय देखिएगा, पीरियड जब लगता है यानी बेल बजाया जाता है, तो किससे, देखिएगा वो लोहा का होता है। तो उसको पीटने पर, यानी लोहा का पीटने पर, यानी धातु को पीटने पर कैसा आवाज आता है, टन टन आवाज आता है। कैसा है, जैसे पीटते रहो टन 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 टन, सब लड़का दौड़ने लगता है। सब सरकारी वाला तो कूदने लगता है सब पहले ही खाने के लिए। तो ये सब मतलब हम भी लोग किए हैं सब। तो बताइए धातु को क्या पीटने पर कैसा आवाज आता है, टन टन की आवाज आती है। कैसे आवाज आता है, टन टन की आवाज। अगला देखिए, ये क्लियर हुआ, टन टन की आवाज। अगला, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इसको गलाया जाए और गर्म किया जाए तो उसका क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा धातु को। जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर हुआ, यानी धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक मतलब कि द्रव अवस्था में हो जाए, यानी उसको पिघला दे, और क्वथनांक मतलब उसको उबाल दें, समझ में आया, तो उसको क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हुआ। तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी हमारे को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा धातु को पिघलाने के लिए, यानी गलनांक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। क्लियर। अब सुनिए, ये भी क्लियर हो गया, धातु को द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च मतलब ज्यादा होते हैं। क्लियर। अगला, धातु के घनत्व उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या है, घनत्व का मतलब, जैसे यही है धातु मान लीजिए, ठीक, मान के चलिए, इसके घनत्व कैसे हैं, एकदम पास पास है, इसके पार्टिकल कहाँ है, एकदम पास पास है, तभी जाके ये ठोस बना है। तो ऐसे ही ना हमारा जो धातु होता है वो क्या होता है, उसका पार्टिकल एकदम पास पास होता है, इसीलिए ना ठोस उसको कहे हैं। तो इसके पार्टिकल एकदम घनत्व ज्यादा होते हैं, यानी ये नहीं कि दूर दूर, जैसे द्रव का थोड़ा सा दूर होता है, गैस का पूरा दूर होता है, यानी दूर दूर होता है। और इसका घनत्व क्या होता है, धातु की घनत्व क्या होती है, उच्च होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक घनत्व वाला धातु कौन है, मतलब कौन ऐसा जो धातु है जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व है, यानी एकदम उसका पार्टिकल जो है एकदम पास पास है, यानी एकदम जकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के। तो वो कौन सा है, हीरा। क्या है, हीरा। क्या याद रखिएगा, सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु कौन है, हीरा। सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु किसको बताइएगा, हीरा को। सबसे अधिक घनत्व वाले धातु को क्या कहते हैं हम लोग, हीरा, हीरा। यानी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं ना एकदम, बोलिए होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमको पढ़ना है, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम धातु कहेंगे। सुनिए, जैसे कोई भी धातु होगा तो कैसे पहचान लेंगे, उसके बाह्यतम कक्षा में देखेंगे। हम अभी बताए हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा, उसमें अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा तो भी धातु, 2 होगा तभी धातु, 3 होगा तो भी वो धातु है, लेकिन 3 से अधिक होगा तो धातु
नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाए 2 3 4 से ज्यादा तो 3 से ज्यादा तो क्या वो धातु कहलाएगा, नहीं। क्लियर हुआ ना। तो धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मात्र कितने, जैसे अभी बताए आपको ये परमाणु है मान लीजिए, ठीक समझिए। तो इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन है तब तक तो ये ठीक है, ये क्या कहलाएगा, धातु क्या कहलाएगा। लेकिन इससे ज्यादा रह जाएगा तो नहीं, धातु नहीं है। क्लियर हुआ। तो देखिए अब आगे ले चलते हैं, आगे सुनिए, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट, धातु धातुओं के परमाणु धनावेश होते हैं। क्लियर, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं। धातुओं के हमारे परमाणु क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, ऋणावेश नहीं। अभी वो पॉइंट पीछे आया तो बताए हैं कि धातुओं के परमाणु क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। क्या होते हैं, धनावेश, यानी धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, क्लियर हुआ सबको। अगला पॉइंट अब देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, ये तो भौतिक गुण था जो प्रैक्टिकली जो भगवान ने यानी नेचर के द्वारा बना के भेजा गया है धातुओं के गुण। लेकिन अब हम लोग इससे देखिए कैसे रिएक्शन, यानी रासायनिक यानी रसायन में कैसे धरती पे रह के रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे जो धातु होता है, पहला रासायनिक गुण, धातु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब देख रहे हैं ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। तो इससे ऑक्सीजन यानी धातु हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर भास्मिक, क्या लिखा है, भास्मिक, भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भास्मिक ऑक्साइड, या इसी को हम लोग क्या कह दे सकते हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं कि क्षारीय। क्या कहते हैं, भास्मिक को क्या कहा जाता है, क्षारीय, क्षारीय हम लोग कह देते हैं। तो धातु ऑक्सीजन के साथ, यानी धातु ये एक धातु ले लेते हैं, ठीक, और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भौस्मिक ऑक्साइड का बना लेगा, यानी भास्मिक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, भौस्मिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भौस्मिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे सुनिए, सोडियम हम लिए हैं, पहला पॉइंट देखिए, सोडियम ले लिए। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। मेरा सोडियम क्या है, धातु। और देखिए ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन के साथ, धातु ऑक्सीजन के साथ, यानी सोडियम हमारा धातु है और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन करके देखिए क्या बना दिया, सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बना दिया, सोडियम मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 लगाए हैं, यहाँ 2 लगाए हैं। समझ में आया। तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सर 4 क्यों लिखे, यहाँ 2 क्यों लिखे। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 2 लगाए हैं, यहाँ 4 लगाए हैं। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम मोनोऑक्साइड, यानी सोडियम हमारा है क्या, धातु, और ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन पृथ्वी पर है। और वो देखिए जैसे ही ये दोनों रिएक्शन किया तो क्या बना देगा, सोडियम मोनोऑक्साइड, यानी Na2O बना देगा, Na2O। तो सोडियम मोनोऑक्साइड। क्लियर हुआ। अगला दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे फिर देखिए मैग्नीशियम हम लिए हैं, क्या धरती पे मान लीजिए मैग्नीशियम हम ले लिए। क्लियर, मैग्नीशियम हम लिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब क्या करेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही रिएक्शन, ये मैग्नीशियम ये क्या है, धातु है। क्लियर हुआ। धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा, फिर ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा लोग। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ही मैग्नीशियम हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है सबको। दूसरा आप देखिए, देखिए इसमें क्या, और नोट में क्या लिखे हैं सुनिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय या भास्मिक होते हैं। क्लियर हुआ। यानी धातु जो था मेरा, उसके ऑक्साइड क्या होता है, अभी हम आपको बताएं। देखिए इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, यानी क्षारीय भी होते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी भास्मिक होते हैं, भास्मिक होते हैं। क्लियर हुआ। धातु के ऑक्साइड क्षारीय या भास्मिक होते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा दूसरा पॉइंट अब देखते हैं ना, बोलिए इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। सुनिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे बताए हैं कि ये धातु, ये सोडियम हमारा क्या है, धातु है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम मोनोऑक्साइड बना दिया, यानी Na2O बना दिया। इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगाए हैं, यहाँ 2 लगाए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, जैसे ही मैग्नीशियम हमारा है, मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है, धातु है। ये धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो वही नोट में करके लिखवा दिए कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय या भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय या भास्मिक होते हैं। अगला पॉइंट दूसरा देखिए क्या लिखे हैं,
अब धातु तो पहला तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है धातु। अब दूसरा, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ, अब धातु हम ले लेते हैं जैसे लोहा ले लेते हैं, जल से जब रखेंगे, जल में उसको रख देंगे ना, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस। यानी जब जल में हम लोहा को रख देंगे तो उससे क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, सॉरी, जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड कहिए या हाइड्रा ऑक्साइड कहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऑक्साइड भी कह सकते हैं या हाइड्रा ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये बताइए, धातु है मेरा, एक धातु ले लिए लोहा, जल, जल के साथ इसको अभिक्रिया करा दी, यानी एक साथ फेंट दिए, तो उसमें से क्या निकल गया, मुक्त क्या हो गया, यानी उसमें से बाहर क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो क्या थी, मतलब हमारा जल में से क्या मुक्त हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यानी H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। एव ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, धातु से मतलब धातु जो हमारे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और क्या बना लेगा, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा, ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे समझिए एग्जाम्पल के साथ, देखिए सोडियम जो है, सोडियम एक प्रकार का धातु है, समझिए सोडियम क्या है, धातु है, जल के साथ इसको अभिक्रिया करा दिया, यानी सोडियम को जल में डाल दिए, तो देखिए क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और H2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्या कर दिया, अपने निकाल दिया। समझ में आया? वो देख रहे हैं मुक्त हो गया, यानी देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। यही तो पॉइंट लिखा हुआ है, ये सेम प्रोसेस तो इस पे लिखा हुआ है, यही तो। देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे पोटेशियम है, क्या है पोटेशियम, पोटेशियम को क्या करते हैं, देखिए पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग टू टू लगा देते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं, और यहाँ भी टू लगा देते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। देखिए पोटेशियम को हम लिए हैं, मान के चलिए पोटेशियम क्या है, धातु है, पोटेशियम को जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकल जाएगा, इसे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, यानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, सब कोई पॉइंट क्लियर हुआ? यानी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब धातु जो है जल में मिलाएंगे तो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, यानी अपने बॉडी से निकाल देगा, और क्या बना लेगा, तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे एग्जांपल सोडियम है, सोडियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH, क्या बना लेता है, NaOH। तो इसको बैलेंस करने के लिए टू लगाए हैं, यहाँ भी टू लगाए, यहाँ भी टू लगाए, तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा कि ये कहाँ से आया है। क्लियर हुआ? और देखिए, और ये अपने बॉडी से क्या निकालेगा, क्या हाइड्रोजन गैस